नमस्कार दर्शकों, आप सबका भागवत गीता में स्वागत है। चलिए भागवत गीता की ओर चलते हैं। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के सागर है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो भयो वेदांत सूत्र भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। हे भगवान, भगवान तो हमेशा सुखी है, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वो भी सुखी रहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो जो व्यक्ति अगर भगवान के साथ जुड़े हैं, भगवान को पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नाम जप करते हैं, तो उनके साथ भी अच्छा होगा। भगवान का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। कहने का अर्थ है, तात्पर्य है, हमेशा कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या है? कलयुग में भगवान को पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं किया जाता है, नाम जप से प्रसन्न किया जाता है। कलयुग में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि नाम जप करते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने नाम जप के भगवान के सिद्ध किया है। इसी तरह कोई भी मनुष्य जब तक नाम जप नहीं करेगा, तब तक भगवान के सिद्ध कर नहीं सकता है। भगवान को प्राप्त करना मतलब नाम जप करना। ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। कलयुग में नाम जप से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। अब कितना पूजा पाठ कर ले, कोई फायदा नहीं है। पूजा पाठ उतना ही करे जितना में काम चल सके। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही उपाय किया है कि छोटा से छोटा इंसान अगर एक लोटा जल, धतूरा, बेलपत्र अगर चढ़ा दे, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने अपने इच्छाओं में सबसे प्रश्न पूछा कि आप सभी को क्या मेरी पूजा करनी चाहिए या नहीं? भगवान ने बोला, आप केवल एक बेलपत्र, एक जल लोटा पानी, धतूरा चढ़ा दे, उतने में प्रसन्न हो जाएगा भगवान शिव ये नहीं कहते मुझे बहुत सारे मिठाइयाँ या बहुत सारे फल, बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट चढ़ाइए। भगवान तो एक लोटा जल में भी खुश हो जाते। बस इंसान को समझना चाहिए कि भगवान को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्या इंसान को इतने भी बुरी बना दे कि वो अपना स्वार्थ ही भूल जाए? इसीलिए भगवान ने सबको दुख कष्ट में देते हैं, ताकि इंसान को सबक सीख सके। भगवान ने मनुष्य को सभी को एक ही जैसा बनाया है। भगवान ने सभी मनुष्यों को धर्म अधर्म दो तरह के मार्ग पे बांट दिया है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म को अपनाया है, वो भगवान का आशीर्वाद है। अगर कोई अधर्मी व्यक्ति अगर भगवान के रास्ते पे चले, नाम जप करे, पूजा पाठ करे, तो वो व्यक्ति भगवान को सिद्ध कर सकता है और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में।